नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आप सभी को वामन द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सबको विदित है, आज वामन द्वादशी है। आज की तिथि को विजया द्वादशी कहते हैं। भगवान वामन देव ने आज ही के दिन भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से ऐसा ही नहीं कि केवल जो उनका प्रयोजन है, जो उनका हेतु है, उसके लिए वो अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवतम कहता है, आप किसी भी अवतार को देखिए, किसी भी अवतार को, भगवान के दशावतार में से किसी भी रूप को देखिए, भगवान जब आते हैं तो वो किसकी महिमा बढ़ाते हैं? अपने भक्तों की। तो वामन देव का अवतार, वामन देव का प्राकट्य एक ऐसी ही कथा है जिसमें उन्होंने राक्षस कुल में जन्मे बलि महाराज हमारे 12 महाजनों में आते हैं। उनकी महिमा बढ़ी है इस पूरे घटनाक्रम से, जो वामन द्वादशी के दिन भगवान वामन के अवतार के साथ प्रारंभ हुई थी। तो वामन द्वादशी, जिसे आज हम सभी भगवान वामन देव के दशावतार में से एक रूप के उपलक्ष्य में जो है मनाते हैं, इसमें आधे दिन का उपवास करना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले जो एकादशी होती है, जिसे हमने पार्श एकादशी, जो हमने कल ही उत्सव के रूप में मनाई है, उस दिन अगर हम आधे दिन का उपवास करते हैं और फिर एकादशी का फलाहार जो करना चाहते हैं वो करते हैं, तो उनको वामन द्वादशी के दिन अतिरिक्त व्रत की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमारे आचार्यों का श्रील प्रभुपाद के परंपरा में जो है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इस प्रकार से हम इसको मनाते हैं। और वामन द्वादशी के दिन दोपहर में भगवान प्रकट हुए थे। तो पूरे घटनाक्रम का वर्णन कहाँ पर है? बहुत ही ऑथोरिटेटिव वे में, बहुत ही प्रामाणिक स्तर पर इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम महापुराण में आता है। श्रीमद् भागवतम को हम महापुराण इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 10 प्रकार के लक्षण जिस शास्त्र में उपस्थित, अगर 5 लक्षण प्रकट होते हैं तो उसे पुराण कहते हैं, और 10 प्रकार की एक पूरी सूची होती है जिसमें कि आश्रय, निरूप, काल, इस प्रकार से क्रम होता है। तो वो 10 के 10 लक्षण जिस शास्त्र में प्रकट होते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसको महापुराण कहते हैं। और श्रीमद् भागवतम में वो 10 के 10 पूरे के पूरे लक्षण हैं। तो हमारे वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम महापुराण के 8वें स्कंद में बलि महाराज, वामन देव के प्राकट्य और उसके पश्चात भगवान वामन देव और बलि महाराज की जो वार्ता है, ये पूरा घटनाक्रम कई अध्यायों में है। अध्याय 13 से लेकर ये खंडों में है। माता अदिति किस प्रकार प्रार्थना करती हैं, किस प्रकार वो व्रत करती हैं, किस प्रकार इंद्र सब कुछ हारते जाते हैं और बलि महाराज शक्तिशाली होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण वहां पर उपस्थित है। तो ये क्योंकि कई अध्यायों में है, तो हम बहुत ही विस्तार में इसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे, पर संक्षिप्त में हर अध्याय से जो कुछ भी आवश्यक तथ्य हमारे स्मरण में होने चाहिए, जो हमारी भक्ति को, भगवान के प्रति हमारे विश्वास, हमारी आस्था को बढ़ाने में सहायक होंगे, उनमें से जो भी तत्व भगवान आज हमें स्मरण कराएंगे, उसे हम आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ बैठे थे और अब आपस में वार्ता चल रही थी, और सामने भगवान मुस्कुराने लगे। बात करते करते भगवान मुस्कुराने लगे, ऐसे देखते हुए सामने। तो रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रुक्मिणी ने देखा कि सामने तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चींटी, जो सामने खाद्य पदार्थ रखे थे उसमें से वो चींटी एक एक कण को बार बार, वो कण उस चींटी के भार से ज्यादा था खाने का, और वो उसे लेकर जाने का प्रयास कर रही थी। वो गिर जा रहा था, फिर वो उसे उठा रही थी, वो गिर जा रहा था, फिर वो उसे उठा रही थी। ऐसा नहीं ऊपर चढ़ रही थी, चलते चलते ही हॉरिजॉन्टल वॉक में चलते हुए वो कण गिर जाता था, वो रुक जाती थी, फिर उठाती थी, फिर जाती थी। तो
भगवान तो रुक्मिणी रुक्मिणी जी कहती हैं कि भगवान ये मेरा कोई विषय है अथवा आपको कुछ अद्भुत दिख रहा है यहाँ पर, मेरा विषय है या कोई विशेष स्थिति है जो आपको स्मरण में आ गई है और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो चींटी देख रही हो, ये 28 बार इंद्र रह चुके हैं, पर 28 बार इंद्र रहने के बाद भी आज वो यहाँ इस स्थिति में पड़े हुए हैं। तो भगवान वास्तविक रूप से रुक्मिणी जी को क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि जो ये इंद्र की पदवी है, ये कई बार हमें लगता है देवता, स्वर्ग लोक, ये हमारे लिए, यही हमारे लिए सबसे प्राप्य डेस्टिनेशन, जो जहाँ पर हमें मृत्यु के बाद जाना चाहिए, शरीर छूटने के बाद आत्मा को जहाँ निवास करना चाहिए, स्वर्ग लोकवासी। तो भक्त कभी स्वर्ग लोकवासी की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि जो इंद्र की पदवी है, हमारे शास्त्रों में अनेकों बार ऐसे कथन आए कि अलग अलग मनवंतर के जो इंद्र रहे हैं, उन्हें भी अपनी गद्दी, अपनी सत्ता के लिए संघर्ष करते रहना पड़ा है। तो जो भी मनुष्य अच्छे कर्म पुण्य करते हुए उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां पर वो वैकुंठगामी नहीं हो सकता और धरती से ऊपर के उसके सुकृत इकट्ठे हो जाते हैं, उसे स्वर्ग में भेज दिया जाता है अलग अलग देवताओं की पदवी पे, और बहुत सुकृत अगर किसी के इकट्ठे हो चुके होते हैं तो उसे इंद्र की पदवी मिलती है। इसलिए हमारे आचार्य, हमारे शास्त्र, ये जो पूरी देव परंपरा, जो प्रशासनिक अधिकारी है भगवान के, इनमें इनकी कहते हैं कि अगर हम भगवान की आराधना करेंगे तो इनकी स्तुति की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन लीला करते हैं तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो वहां पर नंद महाराज इंद्र की पूजा करते हैं कि वर्षा समय पर होनी चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय पर वर्षा करना तो इंद्र का कर्तव्य है। भगवान के द्वारा उन्हें ये कर्तव्य नियुक्त किए गए हैं वो इस कार्य के लिए। उनकी अतिरिक्त आवश्यकता, हमें उनकी अतिरिक्त पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो विषय है यहाँ पर कि ये जो इंद्र हैं हमारे, ये समय समय पर जब भी मनुष्य या किसी भी योनि में, जैसे बलि महाराज हमारे राक्षस योनि में उत्पन्न हुए थे, पर ये जब अपने सुकृति के बल पर इतने प्रतापशाली, इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि वो स्वर्ग पर भी अधिकार कर सके, तो उस मनवंतर के जो इंद्र होते हैं वो भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग, बेसिकली स्वर्ग आता है हमारे भौतिक जगत के अंदर ही आता है। जैसा कि आप सभी को स्मरण भी होगा, भौतिक जगत में 14 जो भुवन होते हैं वो सब भौतिक जगत में आता है। भौतिक जगत के उच्चतम स्तर पर ब्रह्मलोक आता है। तो ब्रह्मलोक से लेकर धरती के ऊपर के 6 लोक, धरती के नीचे के 7 लोक, ये 14 भुवन पूरे भौतिक जगत में आते हैं। तो इसीलिए इस भौतिक जगत के भीतर पितृलोक, महरलोक, जनलोक, हमारा स्वर्ग लोक, भूअर लोक, उसके और धरती के नीचे जाएंगे तो अतल, सुतल, तलातल, ये सारे लोक हमारे भौतिक जगत में आते हैं। तो स्वर्ग लोक भी उसी में एक है। तो इंद्र वहां स्वर्ग लोक में बैठकर भी क्या कर रहे हैं? वहां वो भक्ति तपस्या नहीं कर रहे हैं, वो तो संकट आने पर भगवान को याद कर रहे होते हैं। बेसिकली जैसे भौतिक जगत में, इस मृत्य लोक में जीव का सामान्य आचरण होता है कि जब कष्ट आएगा तब भगवान का स्मरण आता है, और जब जीवन में सब कुछ सुफल चल रहा है तो भगवान हमारे लिए दिनचर्या का पार्ट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, आज बर्थडे है, आज एनिवर्सरी है, आज रिजल्ट आने वाला है, आज घर में किसी की तबीयत खराब है, कोई नौकरी की समस्या है, कहीं व्यवसाय में उन्नति के लिए कोई अड़चन है, अच्छा चलो भगवान को कुछ अर्पित कर देते हैं। तो जो मानवों की, हम मनुष्यों की सामान्य प्रवृत्ति होती है मृत्यु लोक में लेकर रहकर, स्वर्ग लोक में रहने वाले देवता भी उसी के हायर डेस्टिनेशन पे, ऊंचे पदों पर बैठकर इसी प्रकार का आचरण कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है, इसीलिए समय समय पर हम कथाओं में सुनते हैं कि इंद्र को भगवान से, वो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, फिर वो विष्णु जी के पास, फिर वो महेश जी के पास जाएंगे, फिर दोनों मिलके भूमि देवी के साथ, अनेक देवताओं के साथ, अनेक ऋषियों के साथ, फिर वो जाएंगे भगवान के पास, फिर वो स्तुति करेंगे, फिर भगवान ब्रह्मा जी, या तो भगवान आकाशवाणी करेंगे या तो भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में उपस्थित होंगे, और फिर वो घोषणा करेंगे कि मैं, वो भविष्यवाणी होती है, वो हृदय से आवाज आती है कि मैं अमुक अवसर पर अमुक व्यक्ति के यहाँ अमुक तिथि में इस प्रकार से अवतार लूंगा। तो भगवान, क्योंकि देवता क्या है, जब भी कष्ट आएगा, अच्छी बात यह है क्योंकि उन्हें इस बात का भान है, वो हमेशा अपने से उच्च जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ जाते हैं, और वो पदाधिकारी उन्हें भगवान की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं। तो समय समय पर हमें इसीलिए देवता और दानवों की संघर्ष की कथा सुनने को मिलती है। तो इसी क्रम में तो ये प्रसंग मैंने इसलिए ये मैंने इंद्र के व्यक्तित्व पर इसलिए प्रभाव डाला कि हमारे जीवन में जो हम ये सकाम कर्म करते हैं, ये भौतिक कर्म करते हैं, यहाँ पुण्य कर दिया, यहाँ दान कर दिया, यहाँ तप कर दिया, अगर हम उसके पीछे के परिणाम को भोगने की इच्छा रखते हैं तो हमें इसी भौतिक जगत में एक उच्चतम पद मिल सकता है। अगर हमने बहुत पानी पिलाया है किसी को तो हमें समय समय पर हमने दान किया है, भोजन का किया है, अगर उसके फल की इच्छा का हम भोग करना चाहेंगे
तो हम क्या होगा, हम स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, या फिर इसी धरती पर बहुत ज्यादा संपन्न बन के आएंगे, बहुत पावरफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, और अपने भगवान के जो ऐश्वर्य है उनमें से किसी एक का हमें उच्चतम लाभ मिलेगा। पर हम वापस भगवान के लोक, अपने नित्य लोक, जहाँ हमारी असली पहचान है, वहां नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए हमारे शास्त्र जो जो भक्ति योग की ओर अग्रसर भक्त हैं उनके लिए विशेष निवेदन करते हैं, उनके लिए विशेष मार्गदर्शन करते हैं कि हमें केवल स्वर्ग लोक की कामना तक अपने आप को फिक्स नहीं रखना चाहिए, अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में रहने पर भी जब हमारे पुण्य, हमारे सुकृत खत्म हो जाएंगे तो हमें स्वर्गलोक को भी छोड़ना पड़ता है। जबकि अगर हम भक्त बनने का प्रयास करें, भगवान के चरणारविंद की कामना करें, तो हम नित्य जगत में सदैव भगवान के साथ निवास कर सकते हैं। तो ये बहुत ही उच्च कामना है उसके लिए, लेकिन हमें यहाँ जो तत्कालिक लाभ दिखते हैं उससे ऊपर सोचना पड़ेगा। तो ऐसा ही एक प्रसंग आता है, तो वो भगवान कृष्ण ने जो है रुक्मिणी जी को इंद्र की पदवी प्राप्त होने के बाद भी व्यक्तित्व का क्या स्वभाव रहता है, इसको वहां पर दर्शाया है। तो कथा आती है कि एक बार जब इंद्र हमारे जो देवता हैं, देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, वो कथा हम सबको पता है। उसके पश्चात समुद्र मंथन जब हो जाता है तो इंद्र और अन्य समस्त देवता काफी पावरफुल हो जाते हैं, काफी शक्तिशाली हो जाते हैं, उन्हें भगवान की कृपा से अमृत तत्व प्राप्त होता है। पर जो दानव होते हैं वो बहुत ही क्षीण शक्ति हो जाती है, उनके उनके ऐसा लगता है कि अब दानवों के कुल का विनाश हो जाएगा। पर क्योंकि ये भगवान की सृष्टि है भौतिक जगत की, तो अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, देव और दानव, ये संघर्ष हमेशा ही चलता रहेगा। तो समय की गति कुछ इस प्रकार से होती है कि इंद्र अपने इस वैभव को पुनः प्राप्त करके मदान हो जाते हैं, मदान। और हमारे जो दानव हैं, उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य, ये भी एक्चुअली आचार्यों की बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारी व्याख्याएं हैं। समझने का विषय ये है हमारे लिए कि जो दानवों के गुरु हैं वो शुक्राचार्य है, शुक्र, और जो देवताओं के गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, गुरु बृहस्पति गुरु। तो गुरु और शुक्र ज्योतिष की गणना के हिसाब से भी अपोजिट पढ़ते हैं, एक दूसरे के विपरीत पढ़ते हैं। शुक्र जो है मोड ऑफ पैशन कहते हैं, वो जो है भोगते हुए थोड़ा सा भगवान को समर्पित करते हैं, और बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि बुद्धिमत्ता तत्व बहुत प्रधान होता है, तो वो भगवान को सीधे निवेदित करते हैं। तो ये देवता और दानवों में ये थोड़ा ऊपर नीचे का ये जो अंतर स्पष्ट रहता है। तो गुरु शुक्राचार्य, कथा पर वापस आते हैं। गुरु शुक्राचार्य काफी कठिन तपस्या करते हैं, वो दानवों के कुलों को फिर से पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में जब घटनाक्रम बढ़ता जाता है तो अपने तप से महाराज बलि कौन है, उनका एक थोड़ा सा परिचय अगर हम लोग 1 मिनट का समय लेकर समझना चाहें तो ये पूरी परंपरा है। महाराज बलि के पुत्र विरोचन है, पिता विरोचन है, महाराज बलि के पिता विरोचन है। विरोचन के पिता कौन है? स्वयं प्रहलाद महाराज हैं, स्वयं प्रहलाद महाराज के पिता कौन थे? हिरण्यकशिपु थे। और हिरण्यकशिपु के पिता कौन थे? कश्यप थे। तो आप देखिए, कश्यप भगवान के भक्त हुए, हिरण्यकशिपु डीमन हुआ। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद पुनः भगवान के भक्त हुए, उसके पश्चात प्रहलाद के पुत्र विरोचन, वो डीमन रहे। विरोचन के पुत्र महाराज बलि हुए, वो फिर से भक्त हुए। तो कश्यप ऋषि, प्रहलाद और फिर हमारे बलि महाराज, बीच में कौन आ गए? तो ये अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा, तो 5 लोग, पांच पीढ़ियों की श्रृंखला में अगर हम देखें तो एक हर ऑल्टरनेट, हर एक के बाद क्रमशः आने पर भगवान के भक्त पूरे अपने कहेंगे कि भक्ति के पूरे सामर्थ्य के साथ प्रकट होते हैं। तो कश्यप, फिर हिरण्यकशिपु, फिर प्रहलाद, फिर विरोचन, और फिर हमारे बलि महाराज। तो इसकी एक बहुत सुंदर सी कथा है संक्षिप्त में। श्रील प्रभुपाद से एक बार एक भक्त ने कहा कि, एक उनके शिष्य ने कहा कि बहुत कष्ट है, मैं वैसे तो जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे एक बात का बहुत कष्ट है, जो मेरी संतान है उसका भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति करने में उसका अनुराग नहीं है, और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। मेरी कोई सांसारिक आकांक्षा नहीं है श्रील प्रभुपाद, लेकिन मैं फिर भी इस बात को बहुत स्वाभाविक तरीके से नहीं ले पाता कि क्यों आखिर उसकी रुचि नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद कुछ क्षण तक शांत रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, उसको बड़ा हो जाने दो, जब उसका पुत्र होगा तो वो भक्त हो जाएगा। तो वो फिर वहां पे उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन, विरोचन से बलि महाराज आते हैं। एनीवे, तो कथा में आगे बढ़ते हैं। कथा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो बलि महाराज
का जन्म जो शुक्राचार्य की प्रभाव से, प्रताप से, तो बलि महाराज अपने गुरु के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी, बहुत निष्ठा थी उनकी अपने गुरु के प्रति। और जो कुछ भी गुरु शुक्राचार्य ने कहा बलि महाराज वो करते चले गए। अनेकों प्रकार के व्रत किए उन्होंने, अनेकों प्रकार के यज्ञ किए उन्हें, और उनकी सामर्थ्यता बढ़ती ही चली गई। और इधर दूसरी तरफ क्या है, जो इंद्र हैं वो स्वभाव से जैसे ही उनको वैभव मिलता है वो पुनः जो है भोगने विलासिता के माहौल में आ जाते हैं, उस वातावरण में अपने आप को, और उनसे त्रुटि हो गई कि वो अपने गुरु जो गुरु बृहस्पति हैं उनका उनसे अपमान हो गया। और गुरु बृहस्पति ने क्योंकि गुरु का कार्य है शिष्य को समय समय पर मार्गदर्शन देना। तात्कालिक रूप से अगर गुरु क्रोधित भी होता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो क्रोध कर रहे हैं, पर उसमें वास्तव में शिष्य का हित ही छुपा होता है। तो गुरु बृहस्पति को लगा कि ये सारे देवतागण भगवान की भक्ति से इतने वैभव विलास में डूबे हुए हैं कि भक्ति इनसे बहुत दूर हो गई, इन्हें भगवान का स्मरण पुनः कराना आवश्यक है। तो गुरु बृहस्पति ने उन्हें कहा कि तुम वैभवहीन हो जाओ उस अपमान के लिए। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अपमान के लिए नहीं कहा था, गुरु कभी अपने व्यक्तिगत अपमान पे क्रोधित नहीं होता। गुरु का एक जो वास्तविक गुरु है, अभी आगे हम चर्चा में देखेंगे कि बृहस्पति और शुक्राचार्य के जो उनका मार्गदर्शन है अपने शिष्यों को देने का, उसमें क्या अंतर है। तो गुरु बृहस्पति ने देवताओं की भलाई के लिए देवताओं के जो ये अधिपति हैं हमारे इंद्रदेव, इनके व्यवहार से प्रकट रूप से शुद्धता दिखाते हुए शुद्ध हो गए वो, और उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम सभी वैभवहीन हो जाओ, स्वर्ग से तुम सभी का तुम लोग अब तुम जो है तुम लोग स्वर्ग में अब नहीं रह सकते, अब तुम जो है स्वर्ग से तुम लोग च्युत हो जाओगे, अब तुम लोग वहां पर नहीं निवास कर सकते हो। और समयांतर पर जब तुम अपने मूल स्वभाव को जानोगे, क्योंकि देवता तो वो इसलिए बने हैं क्योंकि स्वभाव से वो अच्छे रहे, फिर वो वैभव विलास में डूब गए। तो जब तुम अपने मूल स्वभाव को प्राप्त होगे तब तुम पुनः इस वैभव को प्राप्त करने के अधिकारी होगे। तो इस प्रकार से घटनाक्रम चला। एक तरफ देवता हैं जिन्होंने गुरु का अपमान किया और गुरु ने उन्हें श्री वैभव से हीन होने का श्राप दिया ताकि उनकी जो मूल चेतना है वो वापस आ सके। एक तरफ हमारे राक्षस कुल में जन्मे महाराज बलि हैं जो इतनी तन्मयता से गुरु शुक्राचार्य द्वारा कहे गए आदेशों का पालन करते हैं कि उनका सामर्थ्य, उनका ऐश्वर्य इतना बढ़ गया कि उन्हें स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त हो गया। तो ये देव और दानवों का संघर्ष चलता जा रहा है। कुछ समय पहले देवताओं ने भगवान के सहयोग से दानवों को परास्त करके अमृत प्राप्त किया था, अनेकों प्रकार की विभूतियां, स्वयं इंद्र को ऐरावत मिला था। और अब समयांतर पर देवता स्वर्ग से च्युत हो चुके हैं और बलि महाराज पुनः इंद्र के आसन पर आसीन हो चुके हैं। तो हमारे षट गोस्वामी की परंपरा में रूप गोस्वामी आते हैं और रूप गोस्वामी जी ने लघु भागवतामृत में लिखा है कि ब्रह्मा जी की एक दिन में वास्तव में 3 बार वामन देव आएंगे। अभी ये बलि महाराज पहुंच चुके हैं स्वर्ग के आसन पर, तो आप सबको परिचित कराना आवश्यक है यहाँ पर कि रूप गोस्वामी जी लिखते हैं लघु भागवतामृत में कि वामन देव वास्तव में 3 बार आते हैं। एक बार वो स्वयंभू मनवंतर में असुर राजा वांदकली के यज्ञ में दान मांगने आए थे, तो ये भी एक कथा आती है लघु भागवतामृत में, ये लिखा हुआ है। दूसरी बार वो वैवस्वत मनवंतर में धुंधु नाम के असुर राजा से इंद्र के राज्य को वापस मांगने आए थे। तो अलग अलग मनवंतर में भगवान, इसीलिए कहते हैं ना कि अगर कई बार हमें भगवान की कथाओं में विरोधाभास मिले तो हमें उसमें संशय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग ब्रह्मांड में, अलग अलग कल्प में, अलग अलग मनवंतर में, अलग अलग इंद्र के राज्यों में, जैसे इस मनवंतर के जो इंद्र है उनका नाम पुरंदर है, भागवतम कहते हैं, तो भागवतम में स्पष्ट लिखा हुआ है ये। तो अलग अलग कल्पों की, अलग अलग मनवंतरों की जो कथा होती है सबका संकलन अलग अलग स्थानों पर शास्त्रों में होता है। तो इसलिए हमें इसमें ये नहीं ढूंढना चाहिए कि वहां तो ऐसा लिखा और वहां ऐसा लिखा है। लिखने वाले आचार्य स्वयं वेदव्यास जी की परंपरा में आते हैं और वेदव्यास स्वयं भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन है, साहित्यिक अवतार है। तो एक बार कब आ गए? स्वयंभू मनवंतर में आ गए, एक बार वैवस्वत मनवंतर में आ गए भगवान, और एक बार आए वांदकली असुर की वजह से, एक बार आए धुंधु नाम के असुर की वजह से। दोनों बार इंद्र के राज्य को भगवान पुनः उनको प्रदान करवाने के लिए आते हैं। तीसरा वर्णन जो हम ये श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद की कथा यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और जिसे आचार्य विशेष रूप से बताते हैं, वो सबसे प्रासंगिक है, सबसे निकटस्थ भूतकाल में घटित हुई है। वो कश्यप और अदिति के यहाँ वैवस्वत मनवंतर के 7वें चक्र में, तो वैवस्वत मनवंतर में 7वें चक्र से पहले धुंधु के यहाँ पर आ चुके हैं भगवान, पर वैवस्वत मनवंतर में 7वें चक्र में जब भगवान वामन देव अदिति और कश्यप के यहाँ पर आएंगे, वो कथा
श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णन की गई है। ऐसा रूप गोस्वामी जी लघु भागवतामृत में लिखते हैं। तो हमने ये यहाँ पर इसलिए वर्णन किया क्योंकि अब बलि महाराज इंद्र के सिंहासन पर विराजित हो चुके हैं, स्वर्ग लोक के सिंहासन पर, और इंद्र और समस्त देवता पराजित होकर भाग गए इधर उधर से, क्योंकि गुरु का श्राप मिल चुका है और उन्हें पता है कि गुरु के श्राप के पश्चात उनके भाग्य में किसी भी प्रकार का आनंद का अवसर निकट भविष्य में तो नहीं आएगा। तो इंद्र ने समस्त देवताओं को कहा जिसको जहां आश्रय मिले वो वहां पर अपने आप को सुरक्षित कर ले और हम फिर पुनः मिलेंगे। इस प्रकार की वार्ता आती है अध्याय में, पूरे अध्याय में। पर इन पूरे घटनाक्रम में देवताओं के अतिरिक्त सबसे अधिक अगर कोई दुखी हुआ, दयाद्र हुआ, विचलित हुआ तो वो कौन है? देवताओं की माता अदिति। अदिति बहुत विचलित हुई, क्योंकि जैसा कि माँ का स्वभाव, जैसा कि माँ के लिए कहा गया है कि उसे पुत्र के कृतित्वों पर एक बार को इतना मोह रह सकता है कि उसे उसमें उसकी कोई गलती नहीं दिखेगी और वो सिर्फ सदैव और सदैव ही उसके भले की कामना करेगी। तो कश्यप ऋषि जंगल में गए हुए थे, वो अपना साधना में रत थे और माता अदिति इधर बहुत ही विचलित थी, बहुत ही परेशान थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और समय बीतता है, वो प्रार्थना करती हैं श्री हरि से, वो उनके मंगल कामना करने का प्रयास करती हैं, पर उनको तात्कालिक रूप से कुछ परिणाम नहीं दिख रहा था। और संयोग इस प्रकार से घटित होता है कि कश्यप ऋषि अपनी साधना में से जब वापस आश्रम में लौटते हैं तो वो देखते हैं कि आश्रम जिस प्रकार का वो छोड़ के गए थे वैसा तो नहीं है। आश्रम में किसी भी प्रकार की संपन्नता नहीं दिख रही है। आश्रम में पेड़ पौधे पक्षी सब कुम्हलाए हुए से दिख रहे हैं। आश्रम साफ नहीं है, स्वस्थ स्वच्छ नहीं है। आश्रम में रहने वाले व्यक्तित्वों का स्वभाव उन्हें प्रसन्न मुद्रा में नहीं दिख रहा है, प्रसन्न मुद्रा में नहीं दिख रहा है। और ये सब देखते हुए कश्यप विचार करते हुए माता अदिति से मिलने के लिए बढ़ रहे होते हैं, अपनी पत्नी अदिति से मिलने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तो तब तक अदिति उनके सामने आ जाती है। उन्होंने देखा उनके केश व्यवस्थित नहीं है, उनका मुंह ऐसा लगता है काफी समय से उन्होंने भली प्रकार से भोजन ग्रहण नहीं किया है। तो कश्यप ऋषि उनसे जो पहला प्रश्न करते हैं, भागवतम में कथा आती है कि किस प्रकार से आप किस मनः स्थिति में होते हैं, आपके प्रश्न, आपकी वार्ता, आपका चरित्र सब कुछ वैसा ही परिलक्षित होता है। तो कश्यप मुनि प्रश्न करते हैं, मैं जिस स्थिति में छोड़कर गया था आश्रम को, आश्रम वैसा नहीं दिख रहा है। तो आश्रम अगर वैसा नहीं दिख रहा है तो क्या आप धर्म के जो चारों स्तंभ हैं उनका भली प्रकार पालन तो कर रही हैं? ऐसा तो नहीं कि आप कहीं अपनी जिम्मेदारियों में, कहीं आपने धर्म का पालन करने में किसी प्रकार की आपकी तरफ से त्रुटि हो गई है और इसलिए आप कुम्हलाई हुई लग रही हैं। तो कश्यप ने जो पूछा वो सब कुछ आध्यात्म की दृष्टि से पूछा है। बहुत ही सुंदर वार्ता है वो आप अध्याय 13 में जब देवताओं और दानवों के इसका वर्णन आ जाता है तो उसके पश्चात के अध्यायों की वार्ता में कश्यप ऋषि इस प्रकार अदिति से पूछते हैं और अदिति सब कहती हैं, जो भी चेकलिस्ट थी, जो कश्यप ऋषि कहते गए वो बताती गई कि ये तो सब उचित चल रहा है, पर मैं। और इसके पश्चात कश्यप ऋषि बहुत ही आवश्यक प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं, क्या आप घर गृहस्थी की इच्छा लिप्सा प्राप्ति के लिए इतनी मग्न हो गई कि आपने सब प्रकार के जो आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग के लिए आवश्यक बताए गए नियम संयम आचरण है उसका त्याग कर दिया है? तो अदिति जो कश्यप ऋषि की पत्नी है, देवताओं की माँ है, वो कहती हैं, आप इसे गृहस्थ में डूबे हुए मेरी गृह मेदिनी के रूप में मेरे विचार कहें या मेरा अपराध कहें। देवता श्री विहीन हो चुके हैं, वो वैभवच्युत हो चुके हैं, स्वर्ग से उनका पलायन हो चुका है और इस घटना के दुष्चक्र ने मुझे इतना विह्वल कर दिया है कि हो सकता है मैं अपनी नित्य कर्मों को, भगवान के प्रति जो मेरी जिम्मेदारियां, आश्रम के प्रति जो मेरी निष्ठा है, उसमें मैं उतनी कुशलता पूर्वक कार्य ना कर पा रही हूँ। तो कश्यप ऋषि को अदिति ने पूर्ण समर्पण, पूर्ण निवेदन के साथ ये प्रस्तुत कर दिया। कश्यप ऋषि ने कुछ समय तक विचार किया। उन्होंने पूछा, तो आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहती हैं? और अदिति ने कहा कि वो भगवान को प्रसन्न करना चाहती हैं, क्योंकि एक भक्त का विश्वास, एक भक्त की सारी दौड़ भगवान के चरणों पर जाकर ही समाप्त होती है, वहीं पर जाके उसे परम शांति प्राप्त होती है। तो अदिति कहती हैं कि मैं
भगवान को उस प्रकार, भगवान से प्रसन्न करके उस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ जिससे देवता पुनः अपने राज्य को, पुनः अपने पदों को प्राप्त कर सके, वैभव को प्राप्त कर सके। तो कश्यप ऋषि स्वभाव से भक्त, भगवान कश्यप ऋषि बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है हमारे पूरे स्क्रिप्चर्स में, हमारे शास्त्रों में। कश्यप ऋषि ने माता पार्वती द्वारा पूर्व में भगवान शंकर से सुने गए पयोव्रत को माता अदिति को बताया। तो पयोव्रत व्रत करने के लिए, यहाँ पयोव्रत व्रत के लिए कहा जाता है कि पयोव्रत व्रत सर्व यज्ञ है, सर्व यज्ञ। 12 दिन का ये व्रत होता है, पूरा एक अध्याय है, अध्याय 16, स्कंद 8 में अध्याय 16, जिसमें पयोव्रत प्रोसेस ऑफ वर्शिप पूरी जो है विधि लिखी हुई है कि किस प्रकार से पयोव्रत करना चाहिए। तो कश्यप ऋषि यहाँ पर कहते हैं दक्षिणाम गुरुवे दद्यात् त्वयि गम्यश्च यथार्हत अन्यादीना स्वपाकांश प्रीणयेत्य मुपागतान। अगर आपको भौतिक कामना की भी इच्छा है प्राप्त करने की, तो भी उसकी प्राप्ति के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए, किसी सही गुरु के मार्गदर्शन में जाना चाहिए। और इससे क्या होगा, हमारी भौतिक आकांक्षाएं सही दशा और दिशा में, उसके जो परिणाम, उसके लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वो सही दशा और दिशा में प्रयासरत रहेंगी और भगवान हमें उचित अवसर पर गुरु के माध्यम से या स्वयं प्रकट होकर मार्गदर्शन करेंगे। इसका दूसरा उदाहरण कौन है? इसका दूसरा उदाहरण हमारे ध्रुव महाराज हैं। वो अपने महाराज उत्तानपाद से, अपने पिता उत्तानपाद से भी बड़ा साम्राज्य लेने के लिए गए थे। और उत्तानपाद किसके पुत्र थे? मनु के। और पूरा भूमंडल, पूरा जहां तक आप समझ सकते हैं, वो पूरा साम्राज्य उत्तानपाद का था। तो भगवान ने जब ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न हुए, भगवान तो क्या किया, उन्हें अपनी अचल भक्ति तो दी ही, पर उन्हें वास्तव में उनके पिता से, महाराज मनु से बड़ा साम्राज्य दिया। ब्रह्मलोक के बिल्कुल ऊपर, भौतिक जगत जहां पर खत्म होता है, जस्ट उसके बिंदु के ऊपर हमारा ध्रुव लोक स्थापित है। तो भगवान मनु के पूरे प्रभाव में जो साम्राज्य आता है, उससे भी ऊपर का साम्राज्य दिया। तो अगर भौतिक इच्छा की भी कामना है तो वैसे तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन समस्त सारे भक्त उस स्तर पर नहीं होते हैं आध्यात्मिक प्रगति के। तो आचार्य निवेदित करते हैं कि अगर भौतिक इच्छा की भी कामना है तो लेफ्ट राइट इधर उधर का साइड टर्न लेने की जरूरत नहीं है, सीधे भगवान श्री हरि को, भगवान श्री कृष्ण की ध्यान साधना पे हमें अपने आप को फोकस करना चाहिए, अपने आप को हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो कश्यप ऋषि समझ गए कि माता के अंदर मेरी जो पत्नी है अदिति, माता के रूप में, क्योंकि वो अपने पुत्रों के श्री के हीन होने से काफी बहुत ही विचलित हैं, तो उन्होंने फिर भी उस स्थिति में जो भी उनकी आकांक्षा, उनको सही दिशा भगवान निर्देशित करे, इसके लिए पयोव्रत व्रत का नियम बताया। और फिर माता अदिति पयोव्रत व्रत बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही विश्वास के साथ, बिल्कुल उन्होंने कश्यप ऋषि को अपने गुरु के रूप में, उनके सिद्धांतों को, उनको निर्देशों को स्वीकार किया और भगवान से प्रार्थना की। तो श्लोक वर्णन आता है जहां पर भगवान माता अदिति के इस तपोनिष्ठ आचरण से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और अध्याय 17, स्कंध 8 अध्याय 17 श्लोक संख्या 12 में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच देव मातर भवत्या मे विज्ञातम चिरकांतिम यत्सपत्नैर्हृत श्रीणाम चावितानाम स्वधामत। भगवान कहते हैं कि हे देवताओं की माता अदिति, मैं बहुत पहले ही आपकी इस इच्छा को समझ चुका हूँ। अपने पुत्रों की भलाई की कामना से आपने ये जो व्रत किया है, ये बहुत ही उत्तम व्रत है। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जो अपनी श्री को वो खो चुके हैं, वो उसको पुनः प्राप्त करेंगे। अपने शत्रु से उनकी मुक्ति होगी उस स्थान की, और उनकी पदवी की, वो उसे वापस प्राप्त करेंगे। माता अदिति बहुत ही विह्वल हो जाती हैं और वो भगवान को अनेकों बार कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं। माता अदिति कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये हमें भी समझना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में जो भी कथानक है उसको यथोचित प्रदर्शित किया गया है। क्यों? क्योंकि वो मानव मात्र की भलाई के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्यों ने जो सिर्फ अच्छी, प्रभावशाली, चमत्कारिक घटनाएं उनका वर्णन किया और जो कुछ भी देवताओं तक के आचरण में कमी प्रदर्शित करने वाला हो उसे छुपा लिया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कई बार लोग हमारे शास्त्रों पर आक्षेप लगाते हैं, इंद्र ने ऐसा किया, देवताओं ने दानवों को परास्त करने के लिए, जैसे वृतासुर को परास्त करने के लिए दधीचि की हड्डियां मांगने के लिए गए इंद्र। ये व्यवहार, ये शास्त्र वास्तव में किस लिए होते हैं? मनुष्य को
का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए होते हैं। तो अगर आचार्यों ने कभी सत्य को नहीं छिपाया और उस प्रकार से प्रदर्शित इसलिए किया कि अगर हम इस प्रकार का आचरण कर रहे हो तो हमारी निर्गम गति कहाँ है, किस प्रकार से हम अपने आप को उस परिस्थिति से उबार सकते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्र बहुत ही पारदर्शक हैं। आचार्यों ने ये सिर्फ और सिर्फ मानव मात्र की भलाई के लिए संकलित किए हैं। अगर किसी भी घटना और क्रम में हमें कोई अपूर्णता दिखे, कोई कमी दिखे, तो ये हमारे स्वभाव की, हमारे सीमित बुद्धि का विकार हो सकता है। उसके पीछे का जो औचित्य है उस घटना का, उसमें कभी कोई दोष नहीं होता। तो यहाँ पर देवताओं को कमजोर दिखाया गया। अच्छी ताकत कमजोर हो सकती है जब वो कभी भी लापरवाह हो, और किस प्रकार से पुनः भगवान की शरणागति, साधना, त्याग, तपस्या करने से हम सही मार्ग की ओर केंद्रित हो सकते हैं, ये इस पूरे घटनाक्रम से बताया जाएगा। तो माता अदिति बहुत प्रसन्न होती है। फिर समयांतर के पश्चात भगवान प्रकट होते हैं। माता अदिति के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान आते हैं। और उसके पश्चात लिखा हुआ है कि जब आते हैं वो, तो शुक्राचार्य को कुछ अपशगुन पहले ही, क्योंकि शुक्राचार्य पावरफुल व्यक्ति हैं, उनके पास ताकत है, पूरे दानव कुल के जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं वो, तो वो आते हैं और शुक्राचार्य को आभास हो चुका होता है कि कहीं तो इस जगत में ऐसी कोई घटना हुई है जहां से दानवों के साम्राज्य के लिए किसी प्रकार का संकट आया हुआ है। तो शुक्राचार्य क्या करते हैं, नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर, जो शुक्राचार्य भृगु के वंशज हैं, वो महाराज बलि को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि देखिए, देवता हो चाहे दानव हो, जो सामर्थ्य का रास्ता है वो तपस्या से ही जाता है। कोई भी राक्षस हो, हिरण्यकशिपु हो, हिरण्याक्ष हो, हमारे रावण हो, कंस हो, कोई भी हो, इन सबको पता है कि तपस्या के रास्ते से ही सामर्थ्य प्राप्त होता है, और जहां जितना सत होता है वहां उतनी सामर्थ्य होती है। तो दानव भी ये जो कर्म की गति है, इसको भगवान भी नहीं खंडित करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये विधान बनाया हुआ है। जब भी दानव भी अगर तपस्या करेंगे तो कर्म की गति के अनुसार उन्हें उसका परिणाम प्राप्त होना ही होना है, और शुक्राचार्य को ये विदित है। तो शुक्राचार्य बलि महाराज से कहते हैं कि आपको अपने सामर्थ्य को और बढ़ाए रखने के लिए तप करना चाहिए। और नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में महाराज बलि यज्ञ करना शुरू करते हैं। जब महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं और इधर वामन देव का अवतार हो चुका है, वामन देव की जय, विजया द्वादशी के दिन हमारे वामन देव प्रकट हुए हैं। जो ये कथा चल रही है, ये वैवस्वत मनवंतर के 7वें चक्र की कथा चल रही है। और महाराज हमारे वामन देव गोल्डन फॉर्म कहा गया उनका, सुनहरे रूप में, बिल्कुल उनका जो आभा मंडल था वो ऐसा था कि आसपास के लोगों की नजर चौंधिया जाए, इतने प्रकाशमान वामन देव प्रकट हुए। और माता अदिति को और कश्यप को बहुत ही प्रसन्नता हुई भगवान का ये रूप देखकर, कि देवताओं की भलाई के लिए, पहले अदिति के गर्भ से देवता आए और फिर देवताओं की भलाई के लिए स्वयं श्री हरि वामन देव में हमारे दशावतार में आ रहे हैं। जो हमारे जयदेव हुए हैं, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, उससे पहले उन्होंने दशावतार की रचना की, और उसमें बहुत सुंदर छंद है दशावतार के एक एक रूप के लिए। तो वहाँ वामन देव प्रकट हो चुके हैं, और वामन देव अपने अपने आभूषणों के साथ आते हैं। उनको ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। सब तो उनको छत्र है, उनके पास कमंडल है, उनके पास छतरी है। तो ये अलग अलग इसका वर्णन है, ये बहुत ही लंबा कथानक हो जाएगा। अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि महाराज बलि के यज्ञ में जाने से पहले जब वामन देव प्रकट हुए, तो वो अनेक वस्त्राभूषण अलंकार, जो उनके अलंकार अर्थात उनके जो आवश्यक अंग थे उनके सुसज्जा के, वो लेकर प्रकट हुए थे। तो ब्राह्मण पुत्र वामन देव प्रकट होने के पश्चात जहां महाराज बलि तप कर रहे थे, उस ओर प्रयाण करते हैं। उस वेदी में, उस यज्ञशाला में जहां महाराज बलि थे, वहां अनेकों प्रकार के ऋषि पहले से बैठे हुए थे। पर जब महाराज बलि के उस यज्ञशाला में वामन देव प्रकट करते हैं, तो उनके आभा मंडल से, उनके प्रकाश से वहां बैठे ऋषि मुनि स्वतः ही खड़े हो जाते हैं। उनको आभास हो जाता है कि ये तो श्री हरि, इतना सुंदर, इतना कांति युक्त चेहरा, ये तो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता, ये तो किसी भूलोक के व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। और उस आभा मंडल में जब महाराज बलि ने दर्शन किए हैं वामन देव के, तो उन्होंने अपने समस्त कार्यकलापों को, शास्त्र श्रीमद् भागवतम में वर्णन आते हैं कि उन्होंने अपने समस्त कार्यकलापों को छोड़कर महाराज बलि द्वारा वामन देव का स्वागत किया गया है। वहां पर यज्ञशाला में वो उपस्थित होते हैं। उसके पश्चात वामन देव को देखकर
क्योंकि भगवान है ना वामन देव, तो वहां पर आचरण बताया गया है शुक्राचार्य का कि भगवान अच्छी चीजों को देखकर, जो खराब शक्तियां होती हैं उन्हें हमेशा ही क्षोभ होता है, और सिर्फ अच्छी शक्तियों को देखकर अच्छी शक्तियां ही उसी प्रकार से रेजोनेट करती हैं, उसी प्रकार से उनमें तरंगे उत्पन्न होती है। तो बलि को देखकर, बलि वामन देव को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, और हमारे शुक्राचार्य बहुत ही क्षोभयुक्त होते हैं। उन्होंने उन्हें उनका जो जो उन्होंने अपशगुन जिसके लिए उन्होंने यज्ञ शुरू करवाया, तो उनको उसका कनेक्शन यहाँ पर फील होता है, उनको महसूस होता है कि ये घटनाक्रम उसी तरफ अब आगे बढ़ रहा है। वो कहते हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तो श्री विष्णु ही लगते हैं। और जिस समय बलि महाराज ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। बलि महाराज स्वागत करते हुए कह रहे हैं वामन देव का कि मैं आपको अपने हृदय तल से प्रणाम करता हूँ, कृपया स्पष्ट करें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपको देखकर मुझे आपके लिए स्वतः सेवा भाव करने की प्रवृत्ति आ रही है। और राक्षस कुल में जन्मे बलि कहते हैं कि जब ग्रेट ब्राह्मण, जब उच्च जो हमारे पूजनीय ब्राह्मण अगर सामने प्रस्तुत हो और हम उस प्रकार की सेवा ना कर पाए, तो ये अपने आप में अपराध है। ये अवसर कभी भी हाथ से हमारे चूकना नहीं चाहिए, ये अवसर कभी भी नहीं चूकना चाहिए। तो बलि राक्षस कुल में जन्मे हैं, वो भगवत कृपा से भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हैं, इसलिए उन्हें भगवान को देखकर उनकी सेवा करने का भाव आता है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, वचस्तवेत जनदेव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम, यस्य प्रमाणम भृगव सांबराय पितामह कुल वृद्ध प्रशांत। भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं आपने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया ये आपके लिए उचित ही है। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही सुकृति प्राप्त हैं। आचार्य विवेचना करते हैं कि बलि महाराज ने ऐसा क्या कृत्य किया था कि वामन देव उनके उद्धार के लिए, वामन देव उनके लिए प्रकट हुए। और बहुत मीमांसा करने के पश्चात आचार्यों का ये एक मत घोषणा है कि बलि का सुकृत ये था कि वो प्रहलाद महाराज के वंश में जन्म लिए थे। अपने भक्त के वंशज में आए हुए व्यक्ति का भी भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से ध्यान रखते हैं। तो भगवान यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि आप के जो मार्गदर्शक हैं वो भृगु हैं, और जो आपके ग्रैंडफादर, जो आपके पितामह रहे हैं प्रहलाद महाराज, उनके मार्गदर्शन में, उनके सुकृत से आपके द्वारा ये कहे गए शब्द यथोचित ही है। इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का आचरण आपके द्वारा उचित ही है। और भगवान फिर भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तो हम सीधे कथानक पे आते हैं। ये इस प्रकार का परिचय हमें कथा के रूप में तो हम जानते हैं, इसमें बहुत सारे तत्व हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये कम से कम बहुत विस्तार में है, 8-9 अध्यायों में फैला हुआ है, और सबकी एक एक गूढ़ मीमांसाएं हैं वहां पर। तो हम संक्षेप में कहेंगे, भगवान ने कहा कि आपके कुल में कभी भी कोई नीच प्रवृत्ति से प्रहलाद से लेके विरोचन से लेके स्वयं महाराज बलि, कोई भी कभी इस प्रकार का नहीं हुआ है जिसने याचना करने पर, ब्राह्मण द्वारा, याचक द्वारा याचना करने पर मना कर दिया हो। तो मुझे आपकी इस स्थिति का, इसका भानी है। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूँ। वो सीधे कहते हैं कि मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूँ, कुछ भी ज्यादा नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। मैं हिरण्यकशिपु और जो उनका मैंने संहार किया, उन सब घटनाक्रम के कारण मैं आपसे कुछ ज्यादा याचना करूंगा भी नहीं। तो श्री हरि विष्णु यहाँ वामन देव के रूप में सुंदर शब्दों के साथ भी अपने भक्त के साथ जो है क्रीड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझे बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज को बहुत ही आश्चर्य होता है। बलि महाराज कहते हैं मैं आपकी इस मांग से सहमत नहीं हूँ। जब भगवान कहते हैं तस्मात् त्वत्तो महीमीषद् वृणेहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। पदानि त्रीणि, 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं?
अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमति स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा। बलि महाराज कहते हैं कि अगर आप सामर्थ्यशाली व्यक्ति के समक्ष याचना के रूप में खड़े हैं और याचक के रूप में खड़े हैं और आपकी याचना उस व्यक्ति की जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, उसके यथोचित नहीं है, तो एक प्रकार से वो उस व्यक्ति के प्रति अपमान का द्योतक होता है। कम से कम जितनी मेरी सामर्थ्य है उतना तो आप मांगिए। पहले तो आप सबसे पहले तो आप बालक के रूप में हैं, आप बटुक हैं और आपके छोटे-छोटे कदम हैं। 3 पग भूमि में तो आप इस यज्ञशाला में नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पर महाराज बलि के जो जो उनकी देने की प्रवृत्ति है उसको और उसी समय पर अपने मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, इस अटैचमेंट का, इस आसक्ति का, दोनों का एक साथ हमें भाव प्रदर्शित होता है। वो देने के लिए तत्पर हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर भाव है, श्रद्धा है। पर जो मांगा गया वो उससे अधिक की सामने वाले को स्थिति का सही अवलोकन कराने का निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जितना मांगा गया उससे ज्यादा दे सकते हैं। तो ये उनकी आसक्ति होने लगा, पूरा पूरा स्वर्ग लोक मेरे उसमें है, पूरा मैं अधिपति हूँ और ये क्या मांग लिया आपने। आप प्रतीत तो होते हैं कि आप बहुत ही लर्नेड ब्राह्मण है, बहुत ही शिक्षित ब्राह्मण है, आप बहुत ही आभा मंडल युक्त आपका जो मुखारविंद है वो हमें आभास तो ये करा रहा है कि आपके अंदर विद्वत्ता का बड़ा ओज है। लेकिन मैं आपको पूरा एक द्वीप दे सकता हूँ, मैं आपको इस ब्रह्मांड के 3 भाग करके दे सकता हूँ 3 पग भूमि में। लेकिन ये क्या, आपने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। आपके शब्द सुंदर प्रतीत होते हैं पर आप बहुत बुद्धिमान प्रतीत नहीं होते। कौन कह रहा है ये? पदत्रयम वृणीते यो बुद्धिमान द्विपदाशुषम। आप देखने से बहुत बुद्धिमान प्रतीत होते हो पर आपके शब्द आपकी बुद्धिमानी का परिचय नहीं दे रहे हैं। तो महाराज बलि के इन वचनों पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वामन देव मुस्कुराए और बोले कि मैं याचक हूँ। श्री भगवान ने कहा, यावन्तो विषया प्रेष्ठा स्त्रीलोक्याम जितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। तो उसके बाद कथानक आता है, हमारे भगवान वामन देव कहते हैं, बलि, महाराज बलि, एक बात सदैव स्मरण रखिए, यदि आपका मन संयमित नहीं है, यदि आपकी इंद्रियां संयमित नहीं है, तो पूरे ब्रह्मांड का राज्य भी अगर आपको मिल जाए तो भी आपको संतुष्टि नहीं होती। इसलिए यदि आपको लगता है कि मेरे वचन आपके सामर्थ्य के अनुपात में नहीं है और मैंने जितना आपकी सामर्थ्य है उससे बहुत कम मांगा है, तो भी मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि ये मेरा स्वभाव है कि जो मेरे पास है, एक ब्राह्मण के रूप में वो परिचय दे रहे हैं कि जो पठन पाठन वेदाध्ययनरत व्यक्तित्व होते हैं वो इंद्रियों की इच्छा, अभिलाषा, लिप्सा पूर्ति में नहीं लगते। वो जो प्रारब्ध से और जो उनके सीमित भौतिक कर्मों से उनको प्राप्त होता है वो उसमें संतुष्ट रहते हैं। क्योंकि आचार्य कहते हैं हमें क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअली हैप्पी होना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से हमें प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए, मटीरियली वेल सिचुएटेड। तो भक्त बनने का एक जो सूत्र दिया गया उसमें कहा है, स्पिरिचुअली हैप्पी, मटीरियली वेल सिचुएटेड। आध्यात्मिक रूप से हम प्रसन्न, बिल्कुल वैभव मुद्रा में होने चाहिए, इतना हम अपनी तरफ से अपने आध्यात्म की प्रगति के लिए प्रयास करें, और भौतिक रूप से जिससे हमारा सामान्य सही प्रकार से भरण पोषण हो सके। इसलिए हमारे यहाँ हमेशा से सिद्धांत रहा था कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित्। तो हमारे लिए क्या, हमारे तो सभी के लिए हम लोग मंगल कामना करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत की तृप्ति स्वयं महाराज बलि के सामने वामन देव खड़े होकर कहते हैं कि इंद्रियों को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ हमें जितना आवश्यक हो भरण पोषण के लिए और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए उतना थोड़ा बहुत करने का प्रयास करना चाहिए, पर अपने हर क्षण का उपयोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार कहने के पश्चात भी महाराज बलि बहुत संतुष्ट नहीं होते हैं। महाराज बलि कहते हैं कि मुझे ये बहुत रुचिकर नहीं लगता, लेकिन आप पहले 3 पग ले लीजिए, उसके बाद स्वेच्छा से जो मेरी रुचि होगी वो मैं आपको देना चाहूंगा, विनत भाव से इसे स्वीकार कीजिए। तो शुक गोस्वामी यहाँ पर सुखदेव हमारे महाराज परीक्षित को, क्योंकि ये कथा जो भागवत में चल रही है वो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं और वहां पर ये वामन देव का प्रसंग है। तो गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव जी, इत्युक्त सहसन्नाः वाक्षात प्रतिगृह्यताम वामनाय महिम दातुम जग्राह जलभाजनम। तो बलि महाराज वामन देव की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार कहे जाने पर क्या करते हैं, अपना ठीक है जैसा आप चाहें ऐसा कहने के पश्चात अपने वचन की पूर्ति के लिए
जितना वामन देव ने जमीन मांगा था, 3 पग जो नाप की उन्होंने जमीन मांगी थी, उन्होंने अपना कमंडल उठाया, उन्होंने प्रतिज्ञा की, प्रण दिया और कहा ये आपका हुआ। शुक्राचार्य जिस समय बलि महाराज ये करने जा रहे हैं, शुक्राचार्य ने कहा, शुक्राचार्य बिल्कुल आवेश में हो गए। शुक्राचार्य ने कहा मैंने पहचान लिया है महाराज बलि, रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, ये विष्णु हैं, इनका एक नाम हरि है और ये सब कुछ हरने आए हैं। ये यज्ञ मैंने इसी प्रकार के संकेतों को पहचानते हुए आपसे करने के लिए कहा था। और देखिए यज्ञ पूर्ति होने से पहले स्वयं विष्णु हरि यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये यज्ञ पूरा हो गया तो देवता कभी भी विजित नहीं हो पाएंगे, आप सदैव के लिए स्वर्गलोक पर वास करेंगे। पर हरि आ गए हैं, ये हरने आए हैं। और भगवान का हरि नाम वास्तव में सत्य भी है। भगवान भक्तों के जितने भी कष्ट संताप होते हैं उनको हरते हैं, दुष्टों के विकार को हरते हैं। हरि का नाम हरने वाले, अगर हिंदी के उसमें हम सामान्य भाषा में भी देखें तो भगवान यहाँ पर क्या हरने के लिए आए हैं? भगवान बलि के जीवन में जो थोड़ा बहुत भी भौतिक इच्छा और समृद्धि के लिए जो आसक्ति बची है उसको हर के उनको भक्त का अमर पद देने आए। बलि महाराज हमारे 12 महाजन में आते हैं, जो ऋषियों आचार्यों ने 12 महाजन बताए, जिनका अनुकरण, जिनके बताए गए मार्गों पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए, बलि महाराज की गणना उनमें आती है। तो ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता, ये वास्तव में क्या है, ये अरेंजमेंट है, ये व्यवस्था है, जिसमें हम सबको ये स्वीकृत रहे, हम सबको ये स्मरण रहे कि बलि महाराज की वास्तविक स्थिति क्या है। वो भगवान उनको इस घटनाक्रम में और विभूषित करने के लिए और उनका महिमा मंडन बढ़ाने के लिए इस प्रकार के घटनाक्रम की रचना करते हैं। तो शुक्राचार्य इस प्रकार कहते हैं कि ये हरने आए हैं। तो बलि महाराज कहते हैं आप मेरे गुरु हैं। ये राक्षस कुल में जन्मे बलि महाराज कहते हैं आप मेरे गुरु हैं, और गुरु का असली उद्देश्य होता है आध्यात्मिक प्रगति की तरफ अग्रसर करना। तो इसीलिए अंतर है यहाँ पे, मैंने शुरू में भी कहा था कि हम बृहस्पति और शुक्राचार्य के स्वभाव का अंतर समझेंगे। शुक्राचार्य अपने जिन भी राक्षस राजाओं को प्रभावशाली बनाते हैं वो इसलिए ताकि उनका स्वयं का साम्राज्य वो गुरु के रूप में प्रतिष्ठित विभूषित बने रहे। बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद ने एक जगह लिखा हुआ है कि शुक्राचार्य के इस आचरण से ये प्रदर्शित होता है, जब वो बलि महाराज को मना करते हैं वामन देव के लिए ये प्रण करने का, ये वचन देने का कि वो 3 पग भूमि देने के लिए तैयार है, तो ये प्रदर्शित करता है कि जो भौतिक लिप्सा में लगे हुए आचार्य होते हैं वो भगवान को सामने उपस्थित देखकर भी भक्त को, जो उनके शिष्य हैं, उनको पदभ्रष्ट करने के लिए तत्पर रहते हैं। जबकि जो बृहस्पति जैसे शिष्य हैं वो सामने से दिखेगा कि वो अपने शिष्यों के लिए क्रोधित हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, उनको प्रताड़ना दे रहे हैं, पर वास्तव में उनका उसमें हित ही छुपा होता है। तो गुरु की एक पहचान यहाँ से एक हमें जो विशेषण पता चलते हैं, एक विशेषता से हम अवगत होते हैं, वो ये भी है कि जो अपनी सेवा शुश्रूषा, अपनी संपन्नता, इसकी प्रयत्न पूर्ति के लिए प्रयास ना करते हुए शिष्य को सदैव भगवान की ओर अग्रसर करे, वही वास्तव में गुरु पद का अधिकारी है, उसे ही वास्तव में व्यास कहा जाता है। और जो इस भय से कि अगर ये इस मार्ग से, भौतिक समृद्धि के मार्ग से च्युत हो गया तो मेरा भी फिर मेरे भरण पोषण पे भी आपत्ति आ सकती है। बिल्कुल स्पष्टता कहीं पर श्रील प्रभुपाद ने इसको तात्पर्य में भी लिखा हुआ है। तो शुक्राचार्य जब इस प्रकार का आचरण करते हैं तो बलि महाराज कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि अगर गुरु भक्त और भगवान के बीच में आए, शिष्य और उसकी भक्ति के बीच में आए, तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। वो शुक्राचार्य को कहते हैं क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, पर मैं आपकी इस कथन से सहमत नहीं हूं। अगर ये बटुक, ये ब्राह्मण रूप में आए हुए जो हैं व्यक्तित्व, इन्हें आप कहते हैं कि ये स्वयं विष्णु है, तो भी मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अपने कहे गए वचन से च्युत नहीं होऊंगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अगर हम अपने वचन को धारण नहीं कर सकते तो हमारी सारी ऑस्टेरिटी, सारी तपस्या भंग हो जाती है, उसका सुकृत नष्ट हो जाता है। और इतिहास भी मुझे इस अच्छे उसमें स्मरण नहीं रखेगा कि मैंने सिर्फ अपने क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक तुष्टि के लिए, इससे आपका भी मान मर्दन हो जाएगा गुरुदेव अगर मैं आज अपने कहे गए वचन का पालन ना करूं। तो शुक्राचार्य राक्षसों के कुल गुरु के रूप में, अधिपति के रूप में भी समझ चुके थे कि वास्तव में भगवान की लीला, प्रारब्ध जो ये घटित होने जा रहा है, ये अब मेरे नियंत्रण के बाहर नहीं है। शुक्राचार्य बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। कथाक्रम आगे बढ़ेगा, उसके पश्चात की सारी घटनाएं हम सबको पता है। अब ये जो 3 पग मांगेंगे और उसके बीच का जो विवरण है, उसके बीच में एक छोटा सा प्रसंग आता है। आचार्य कहते हैं जो बलि की
जो वहां पर रत्नावली उपस्थित थी, वो जब वामन देव को यज्ञशाला में प्रवेश करते हुए देखती है तो उन्हें बहुत ही सुंदर भाव आते हैं। सोचती है, कितना सुंदर बालक है, तो इतना सुंदर प्रतीत होता है कि अगर मैं इसे अपने स्तन का दुग्ध पान करा पाऊं, उनके अंदर मातृत्व का भाव आता है, तो कितना ही मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। अब इनको हम स्मरण रखते हैं। अब जब आगे कथा आती है, तो जब बलि शुक्राचार्य के वचनों पर ध्यान ना देते हुए अपने प्रण की पूर्ति के लिए वामन देव को 3 पग के लिए प्रण करते हैं और कहते हैं कि 3 पग आपके हुए, जहां आप लेना चाहें वहां ले सकते हैं। वामन देव आगे बढ़ेंगे और अब वो अपना विस्तार करते हैं। 1 पग से, जैसा हम सभी जानते हैं कि वो पूरे पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं, पूरा शरीर उनके उससे आता है। दूसरे पग से वो सारे, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल, आंतरिक जगत और बाह्य जगत, सब वो 2 पग में नाप चुके हैं। वो वामन देव को पूछ रहे हैं, वामन देव पूछ रहे हैं बलि महाराज से कि मैं तीसरा पग कहाँ पर रखूं, तीसरा पग बताइए कि मुझे कहाँ पर रखूं। तो बलि महाराज मुस्कुराते हैं, उन्हें गुरु के वचन स्मरण है, पर वो बहुत ही धन्यभाग्य समझते हैं अपने आप को कि स्वयं विष्णु को, स्वयं भगवान को रूप धरकर आना पड़ा। इतनी ये इनकी अद्भुत कृपा है मेरे ऊपर, इनकी अद्भुत कृपा है मेरे ऊपर। तो वो कहते हैं कि मैं अब ये तीसरे पग से मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास तो और अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी माइंड, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को, अपने हृदय को, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने मन को, सब कुछ आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। आप तीसरे पग में इसे स्वीकार कीजिए। अर्थात बलि महाराज कहते हैं, मैं आत्मनिवेदनम, हम भक्तों के लिए नवधा भक्ति जो बताई गई है उसमें से एक भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपने आप को प्रस्तुत कर देना, और बलि महाराज उसके प्रतिबिंब कहे गए हैं। तो उन्होंने कहा, मैं अपना मन, अपना बुद्धि, अपनी इंद्रियां और अपना हृदय, सब कुछ आपको निवेदित करता हूँ। और वहां पर वो मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराते हुए बलि महाराज का बहुत ही सुंदर श्लोक है, वो कहते हैं, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थ कामम यशो वृत्तिम यो न बाधित करहि चेत। वो कहते हैं, जैसा कि आपने स्वयं सिद्धांत के रूप में पहले ही कहा है भगवान, किसी भी प्रकार की आर्थिक लाभ की आकांक्षा से, इंद्रियों की तृप्ति के लिए और अपने मान और यश के लिए, जीविकोपार्जन के लिए अगर मैं धर्म का त्याग कर देता हूं, तो ये मेरे लिए और मेरे कुल के लिए अत्यंत ही घातक होगा। तो इस तीसरे पद में मैं अपने आप को, मुझे किसी भी श्लोक संख्या आगे बढ़ती जाएगी, वो कहेंगे, मुझे मुझे गरीबी का, मुझे दारिद्र्य का, मुझे नरक का, और मुझे किसी भी प्रकार से पतन का भय नहीं है। सिर्फ एक भय है मुझे कि मेरे कहे गए वचन अन्यथा नहीं होने चाहिए। उन वचनों की पूर्ति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और इसलिए मैं अपने आप को आपको निवेदित करता हूँ। और उसके पश्चात बलि महाराज के इस वचन से वामन देव बहुत प्रसन्न होते हैं। वहां पर बताया गया है कि उनके एक अपने अंगूठे की एक दाब से वहां माँ गंगा प्रकट होती हैं। वो वहां पे भगवान का पूरा अभिषेक होता है, और वामन देव बलि की इस भक्ति से, श्रद्धा से बहुत तृप्त होकर उनको फिर बहुत सारे आशीर्वचन कहते हैं। उनके इस सरेंडर करने से, उनकी शरणागति से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और बलि महाराज अब इस स्थिति को देखकर जो रत्नावली है, उनके अंदर अब ये भाव आता है, ये बटुक जिसे कुछ समय पहले मैंने सोचा था कि मैं दुग्ध पान करा के प्रसन्नता का अनुभव करूंगी, इसका तो ये आचरण है कि अगर मुझे मौका मिले, इसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया, अगर मुझे मौका मिले तो मैं इसका गला दबा दूं। तो वो रत्नावली भगवान प्रकट रूप से भगवान बलि के साथ हैं, बलि के साथ लीला कर रहे हैं, और सटल रूप में, सुप्त, जो एक गुप्त रूप कहते हैं, उसमें भगवान रत्नावली की इस आकांक्षा को भी ले रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं भगवान भावग्राही हैं। हम जिस क्षण, जिस रूप में भगवान को अप्रोच करेंगे, उनकी शरणागति लेंगे, भगवान वो सारे भाव स्वीकार करते हैं। इसीलिए चाहे कथा हो, कीर्तन हो, श्रवण हो, भगवान का स्मरण हो, भगवान की चर्चा हो, उन सब में हमारा सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? भाव शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भगवान अंततः हमारे भाव को ग्रहण करेंगे। सारी सेवाएं हमें करते हुए अपने भाव के शुद्ध, हृदय के शुद्धिकरण का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता में भी हर जगह हमें इसी बात पर जोर दिया गया है। और रत्नावली के इन दोनों भावों को भगवान स्वीकार करते हैं। और क्या होता है, जब भगवान द्वापर में प्रकट होते हैं, तो वो कौन है? आचार्य कहते हैं कि वो और कोई अन्य नहीं, वो पूतना है, जो कि पहले सुंदर स्त्री के रूप में देवी बनकर आती हैं, भगवान को स्तनपान कराती हैं, और फिर उसके पश्चात वो जो गला दबा के मारने की उनकी इच्छा थी, वो उस कृत्य को भी करने का भगवान उनको मौका देते हैं कि आप मार तो नहीं पाएंगी, क्योंकि ये तो रचना में ही नहीं है भौतिक जगत की, पर आपको ये
प्रयास करने का अवसर अवश्य प्राप्त कराया जाएगा। उसके पश्चात भगवान, ये कथाक्रम आगे बढ़ेगा। आज का समय, आज के सत्र के लिए समय पूरा भी हो चुका है। हम भक्तों के लिए ये जो पूरा कथानक है, इसमें बहुत ही सुंदर-सुंदर बिंदु हैं, पर संक्षेप में हम 3, 4, 5 बिंदुओं को स्मरण करके रखें। बलि महाराज के ऊपर हमारे भगवान की कृपा क्यों हुई? क्यों? क्योंकि भक्त परिवार में आए थे बलि महाराज। तो आचार्यों ने कहा है कि इसके अतिरिक्त कि वो प्रहलाद महाराज के वंशजों में आते हैं और अतिरिक्त किसी सुकृत की आवश्यकता नहीं है कि उनके ऊपर भगवत कृपा ना हो। अर्थात सिर्फ प्रहलाद के वंशज होने की वजह से उनके अंदर पात्रता थी कि उनके ऊपर भगवत कृपा हो। दूसरा, राक्षस कुल में होने के बाद भी गुरु के वचनों के प्रति उनकी श्रद्धा थी। तब तक थी जब तक कि गुरु उनको मार्गदर्शन दे रहे थे। लेकिन उन गुरु जिनके प्रति उन्होंने पूरी श्रद्धा स्थापित की, वो उनका भी उन्होंने त्याग किया। अगर वो भगवान और भक्त के बीच में, अगर उन्होंने उनके वचनों से, शास्त्रोचित वचनों से उनको च्युत करने का प्रयास किया। उसके पश्चात तीसरा जो वर्णन आता है वो ये आता है कि हमें भक्ति करते समय अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय और हृदय को भगवान को निवेदित करने का अभ्यास करना चाहिए। अगर ऐसा करने में भौतिक रूप से प्राप्त समृद्धि का हास भी हो जाए, तो भी भगवत कृपा से जो हमें प्राप्त होता है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो इन सब कथाओं के अंत में जो हमारे लिए ग्राह्य बिंदु होते हैं वो यही कि हमारे लिए इसमें क्या है। हमारे लिए इसमें अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय और हृदय को भगवान को निवेदित करते हुए सतत प्रयास करना चाहिए कि श्री हरि की हमारे जीवन में कृपा बनी रहे। तो आज के सत्र को समाप्त करने से पहले जो एक अंतिम पंक्ति मुझे स्मरण आ रही है वो ये कि हमारे आचार्यों का कहना है कि जो दशावतार के स्त्रोतों का जो जयदेव जी ने लिखा है वो अपने जीवन में गान करते हैं, स्मरण करते हैं। वामन देव, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, नरसिंह देव, इन सब का उनके जीवन में अगर किसी प्रकार का ज्योतिषीय दोष भी होता है तो वो भी एक प्रकार से, क्योंकि गुरु शुक्र ये भी एक स्थिति है जो मैं नहीं स्पष्ट कर पाई समय के अभाव की वजह से, हमें सत्र सीमित समय में पूरा करना है, तो वो भी उनके जीवन से विलुप्त हो जाता है। और अगर शुक्र का मोड ऑफ पैशन भी था तो बृहस्पति के प्रभाव से वामन देव प्रकट हुए हैं बलि महाराज के जीवन में, जिन्होंने विद्वत्ता का जो मूल स्वरूप है, मूल जो उसका उद्देश्य है, उसको उनको भान कराते हुए महाजन की श्रेणी तक पहुंचाया। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि दशावतार को अपने जीवन में स्मरण करें, उन छंदों का गायन करें, बलि महाराज के इस आचरण को अपने जीवन में मनन करें। श्रीमद् भागवतम के स्कंद 8 के अध्याय 13 से अध्याय 19, 20, 21 ये पूरा चलता जाएगा। कई अध्याय में पूरे बहुत ही विस्तार में है, यहाँ पर 22 तक गया है। वहां पर बलि महाराज जो है अपने शरणागति करते हैं अपने जीवन को, तो ये चलता जाएगा। इन अध्यायों का कम से कम पूरा विस्तृत नहीं तो कम से कम थोड़ा थोड़ा पठन करते रहें, अपनी स्मृति को विकसित करने के लिए, अपने ध्यान को भगवान में केंद्रित करने के लिए। तो आप सभी को वामन द्वादशी, विजया द्वादशी की अनंत शुभकामनाएं, और श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमारी भक्ति और बढ़ती रहे, इसकी प्रार्थना करने के लिए इस चरित्र को सदैव स्मरण रखने का प्रयास करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।